जांच सही तरीके से ना, तुझे मैं ना चाहूंगी। आबद भाई के साथ तूने कर दिया, मैंने कभी तुम्हारे घरों के दखल में नहीं बोली। अपनी नन के साथ ये खड़े होकर मेरी इज्जत के बारे में बात करा, इसमें माफ मैं किसी को भी नहीं करूंगी। कोई भी आ जाए, मेरी सगी औलाद आ जाए, उसको माफ नहीं करूंगी। मुझे अपनी जिंदगी 23 साल मैंने जिंदगी किस तरह गुजारी है, शर्म यह चीज नहीं है तुम्हें। बड़ी थी, अगर तुझे डांट भी देती ना, तुझे डांट भी देती, माँ बाप ने बड़ों छोटों की तमीज नहीं सिखाई, माँ बाप ने छोटों की तमीज नहीं सिखाई, डांट भी देती ना, अपने पैरों पे इंसान को लाड़ी नहीं मारता। सगे शोर की नहीं है, उस बेचारे को तू खाना पीना नहीं देती, पूरे इलाके को पता है क्या बना के रखा हुआ है। आबद भाई इस किस्म के नहीं है, इस वजह से इज्जत करती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ सवाती को घरों में बिठा के लाऊं। आबद भाई को कल भी भाई बोला, 100 दफा भाई बोलूंगी। अगर मेरी जान माल इज्जत पे आबद भाई हाथ डालेंगे वो मैं देख लूंगी। बाकी तू जो कारनामे कर रही है, तुझे कोई तकलीफ थी नहीं। देखे थोड़ी दोस्त सी, कोई भी मामला था मुझे मुंह पे बोलती, नवीद भाई को नहीं बोलती। अभी वॉइस देखो, तुम वॉइस देखो। नहीं, आपका कुछ कसूर नहीं है, आपसे मुझे गिला ही नहीं है, आपसे मुझे गिला ही नहीं है। आपने तो फिर भी लिहाज किया, वो आपसे तो मुझे गिला ही नहीं है। आपको इतना बदनाम करती थी, आपको वो आप इतने बुरे थे, फिर भी मुझे आंख उठा के नहीं देखा। अपने दोस्तों पे गिला होता है, दुख अपनों का होता है, गैरों का नहीं। गैरों ने खड़े होकर मोहल्ले में क्या करा, दुख नहीं हुआ। सवाती ने जब किया ना तो दुख हुआ, दोस्तों का दुख होता है। नवीद भाई, सॉरी आबद भाई, आपका गिला ही नहीं है, आपका तो कसूर ही नहीं है। आपका नहीं, मैं कौन सी माँ चौधी, माँ चौथी नहीं, माफ क्या। आप देखो खड़े होके इसने किया, जो गंद मचा के मेरे बच्चों को आ रहे थे ना। सुनो, मैंने आपको बोला, मैं तो आपके घरों में आना जाना करना, कौन किसके घर पे मैं आके रुकी हूँ। सगे भाई से बढ़ के मैंने एतबार किया, सगे भाई से बढ़ के मैंने एतबार किया। हाँ, सुबह चिल्लाए जा रही हो, जो आप लोगों ने मेरे बच्चों को क्यों लाया, क्यों इस मामले में पड़े। मैं किसी इधर घरों में मेरे बच्चे आते थे, जब वो था, जब मेरे बच्चे घरों में आते थे, हाँ, जब मेरे घरों में बच्चों को आप लोग बुलाते थे, करते थे वो डांस, वो सारा कुछ, खड़े होकर उस वक्त गालियां दे के मना करते। क्यों किया, कोई सुलह हुई? हाँ, वो दलील मेरे पास, जरा यूट्यूब पे, फेसबुक पे। नहीं, तू कुरान ना उठा, सबूत है। नवीद भाई को लेकर आई हूँ, सबूत है। भाई उसमें देख, स्टेटस पे देख, व्हाट्सएप ऑन कर, फेसबुक व्हाट्सएप पे ऑन कर और देख सबूत। व्हाट्सएप ऑन कर, अपनी वॉइस सबूत देख, फेसबुक पे डाल दिए, व्हाट्सएप बंद न कर। देख लेंगे आप ये इस तरीके की हरकतें कर रही है। अभी मेरा फ़ोन आया, मेरा बच्चा बीमार है, इसने जादुओं की धमकियां दी हैं। सबा ने जादुओं की धमकियां आबद सवाती को घरों में ला के, आबद सवाती तलाक दे के, 8 भाई नहीं थे आबद सवाती के, फ्लैट मेरा लेके बैठा हुआ है, बच्चियों को अकेले लेके बैठा हुआ है। कोई बाप अपनी बच्चियों को अकेले लेके बैठता है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो कि इन लोगों ने देखो अभी कवालियाँ नाते लगा के, कोई भी फ़ोन आता है, कुछ भी होता है, पूरे हलाके को मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ जादू कर करके परसों मेरी बच्ची अच्छी खासी आई है, शाज़मा, अच्छे बच्चे खाते पीते कराते, आज अस्पताल को 3 उसको ड्रिपें लगी। अभी मेरा बच्चा अब्दुल्ला स्कूल को गया, वहाँ से आया कि तबीयत ख़राब है, वो कर रही है जादू टूने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यहूदी औरत ने जादू करा दिया था, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे, तो उनकी अपनी सगी कनीज़ ने हसद के मारे जादू करवा दिया था। और इसका हसद आपको पता है, इसके बच्चे की जान को मैं बचाया, इसके घरों में रही, इस पर मैंने पैसा जान माल सब कुछ लुटाया। मेरे बच्चे उधर थे, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे, आप यूट्यूब पे फेसबुक पे इसकी तस्वीर देख लो। इसका शौहर घरों में बुलाकर मेरे बच्चों के साथ इन्होंने वो सलूक किया जो किसी दुश्मन ने भी ना किया। देखे, मैं इसी तरीके से आवाज़ उठाती थी, मेरे बच्चों को जादू टूने करके खुलेआम कहती थी, तेरे बच्चों को देख मैं क्या करती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे बीमार होके क्या हाल हो जाता था। सवाती के ज़रिए दवाइयाँ दी जाती थी, इधर से मैंने नाम लिया, उधर सवाती के ज़रिए शाज़मा को अस्पताल पहुँचाया गया। उधर अब्दुल्ला को बाहर जो है ना सवाती ने जो है ना खाने, उसको बाहर जाके खाने खिलाए गए और अब्दुल्ला भी बीमार हो गए। ऐसे तो कोई भी बीमार नहीं होता। मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे खासे, दोनों शाज़मा मानूर एक साथ तो नहीं होते। अब्दुल्ला तक को उसने पासिंग आउट में, जब मेरा बेटा नेवी में था, इसने बोला देख तेरे बेटे इसके साथ क्या करती हूँ। उसके बाद उसे इतना शदीद बुखार हुआ, जादू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ।
और इसने घरों में हमले करना, सब कुछ करना। इसके ऊपर मैंने कौन से एहसान है जो नहीं किए। इसने मेरे ही घर को, और इसका शौहर देखो कितना बगैरत है, और देखो इसका शौहर को सब कुछ पता है। अदनान के साथ भी चक्कर, पहले भी इसने चक्कर चलाकर, मेरा इसके घरों में आना जाना नहीं था, ये मेरे घरों में आती थी। और जब तलाक करवा कर फिर मेरे घरों में ज़बरदस्ती आना, उस दिन मैंने इसको, मारिया को मना किया, इसकी भाभी को, इसने मार कुटाई वो कर दी। ऐसी बात है, पानी सर से गुजर चुका था। इंसान इतना मजबूर नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ आबद सवाती को भी, सजाद, साजिद, खालिद, इमरान, रिजवान, आदिल, अलील को भी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा नेवी में, कि आगे उसका मुस्तकबिल ख़राब ना, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, आगे मेरे बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब ना, उनको अस्पतालों को लेके जा रही हूँ, उनको नेवियों में, इधर भाग उधर भाग, उस फ्लैट में इस फ्लैट में। आप मेरी सारी वीडियो देख लो। जो कारनामा कर रहा है ये आबद सवाती कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है ये इसका। जब बच्चों को, वो जो बाप अपने बच्चों को मार मार के भागता था, ये देखें, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी, ये देखें, इन बच्चों को देखें कि मैं जाके किया। ये देखो, जो बाप अपने, ये दरिंदा बाप, आजकल के बाप क्या कर रहे हैं, बेटियों से जिना कर रहे हैं सरेआम। मौलवी ने, जो मौलवी था इब्राहिमी मस्जिद के मौलवी, जो कह रहा है मैं उम्रा करके आऊँ, जब उसने मुझे ज़बरदस्ती हलाला किया, तमाम उलमा से मैं पूछना चाह रही हूँ, कौन सा मज़हब हमें इजाज़त देता है? मेरा तो जहाद है, जहाद में मैंने जान, माल, इज़्ज़त, औलाद सब कुछ कुर्बान कर दिया। घर भी अल्लाह के रस्ते में कुर्बान कर दिया, इन जालिमों ने छीन लिया। मेरे बाप का घर भी लेकर ये लोग बाज ना। ये देखो, ये वो दरिंदा है, ये वो दरिंदा है। इसके होते हुए मुझे बताओ, एजाज आलम, अली अहमद, ये सबा, और ये लोग मुझे मारना पीटना करें मेरे बच्चों को। ये दरिंदा अभी भी बच्चियों को मारता पीटता है। अब मेरी बच्चियों की वॉइस वीडियो देख लें, वो किस हालात में, कोई अफवाह, कोई अदारे, कोई एजेंसियाँ इनके खिलाफ कोई कर रही हैं। क्या मुझे बताएं कि मुराद अली शाह एक माँ से किस चीज़ का बदला ले रहा है? इनको बचाकर हाजी मुरीद गौड में पीपल्स पार्टी का इलाका है, और ये लोग खालिद बलोच, शाहिद बिके, एजाज आलम, ये पार्टियों के बंदों को लेकर आ गए। ये MQM का दौर नहीं है जिस वक्त औरतों को मारा पीटा, कटवाया, कत्ल करवाया जाता था। ये आजकल का दौर है, ये मीडिया का दौर है। ये मिनटों में, लम्हों में बड़े बड़े इमरान खानों की कुर्सियां उतर जाती हैं, फिर आवाम सिर्फ इमरान खान के पीछे लगाकर, फौज के पीछे लगाकर, और उन्हें गुमराह किया जाता है। साद रिजवी अपने दीन के मामलात में लाकर उन्हें गुमराह करके, और जब पाकिस्तान का मुआहिदा और जो जिस फ़लस्तीन का मुआहिदा हो रहा, उस वक़्त ऐसे जो है मामलात में प्रोपेगेंडा करके, जो सूरह बकरा में कहा कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, और उन्होंने बोला हम तो फसाद नहीं फैलाते, हम अमन वाले, सूरह बकरा में। और हालांकि यही फसाद वाले। क्या जनरल आसम मुनीर हाफिज़ कुरान है, वो अपने ईमान का, अपनी जान का, अपनी जान, माल, औलाद इस मुल्क पे कुर्बान कर देंगे? और मेरी बात सुनो, क्या वो पाकिस्तान का वो सौदा कर सकता है? आर्मी के पास जब चीफ आर्मी है, उसके पास क्या क्या कुछ नहीं होता। मेरे घरों में मेरे वालिद फौज में SSG कमांडो, एबटाबाद में मेजर मसूद मेरे मामू, पूरा ख़ानदान मेरे एबटाबाद में, कर्नल जर्नल हमारे घरों में आते थे। मुझे बताएं कि कर्नल जर्नलों के पास पैसों की कमी होगी? एक फ़ौज में आम बंदा चला जाए तो चलो जी, उसकी सैलरी होती है, पुलिस वाले की होती है, रेंजर्स वाले की होती है, नेवी वाले की होती है। मेरा बेटा भी नेवी में गया माशाल्लाह से। आप 45 और 50 हज़ार तो अभी स्टार्टिंग में मिल ही रहा है ना। उसे खाना पीना, रिहाइश, अब शादी होगी, घर भी मिलेगा, सहूलतें भी मिलेंगी, ठीक है ना। कल वो चीफ भी बनेगा, कमांडो भी बनेगा। तो मुझे बताएं, क्या एक जनरल आसम मुनीर के लिए इतना पैसा थोड़ा है कि वो मुल्क को बेच देंगे? क्यों ना बेचा? जब इंडिया ने हमला किया क्यों ना बेचा? क्यों अपने सीनों पे पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की हवा फौज के साथ खड़ी हुई है? मैं एक फौजी बाप की बेटी हूँ। मैं सिर्फ बच्चों पे जो है ना, बीबी ज़ैनब की तरह, हुसैन की तरह मुझ पे और मेरे बच्चों पे इन कूफे वालों ने जुल्म किया। पानी बंद कर दिया पीपल्स पार्टी के इलाके में। जब मैंने वीडियो बनाई है कल से इन यजीदियों ने पानी बंद कर दिया है। मेरे मीटर तोड़े गए। क्या कुछ हुसैन पाक की तरह मुझे तनहा किया? क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आज अस्मा खान को जीत दी ना। ये आप मेरी सारी वीडियो पूरी आवाम देख ले। ये कोई मजाक, ये कोई मस्ती, ये कोई अल्लाह ना हासा डायलॉग नहीं हो रहे, ये हकीकत की कहानियाँ हैं। जो सबा जो बकवासें करती फिर रही है ना, तो मैं बात करती हूँ सबूत से। फौज सीने पे गोली खाती है।
फौज के लिए जहाद है। मैंने तो क्या बोला मेरा जहाद है, मुझे तो मौत से डर नहीं लगता। हम तो शहादत के लिए तैयार होते हैं। क्या जनरल, ये देखें, ये एक मौलवी अब्राहिमी मस्जिद का इतने साल उसने मौलवी करी, 70 साल का बूढ़ा इतने साल कह रहा मैं हलाके में हलाला करता हूँ। एक मौलवी जब मुझे बताएं कि वो हो गया तो ये नमाज़ों का रास्ता अख्तियार कर लिया। कल तक तो मेरी नमाज़ों की वजह से मुझे मारा पीटा जाता था। ये एजाज आलम पार्टियों का बंदा, ये तारिक कुरैशी मुझ पे इल्ज़ाम एजाज आलम लगा रहे हैं, या ये वाले अंधे। ये देखें, ये उस्मान को मेरी बच्चियाँ, उस्मान को ये देखें, ये मेरी बहन का बेटा, ये जो पागल है, इसको पागल किया इस आबद सवाती ने, जब और इसकी वजह से मुझे पागल किया, मुझे पागल कर रहे। इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुक बताए ना। आबद सवाती 3 शादियाँ और करता, मैं तो वैसे भी बेचारी निकाह में पड़ी हुई थी, बच्चे मेरे गले में डाले थे, 8 भाई थे ना, पालते ना, ये माँ ये बाप। आज मैंने घर बच्चे, मेरे बच्चे नेवी में मैंने भिजवाया, वो जाके फ्लैटों में जाके देखें, कोर्टों में केस देखें, जेवर बेचकर। मैं इधर अपनी जान पे खड़ी हुई हूँ, मैं किसी के साथ भागी नहीं हूँ, मैंने किसी के साथ शादी नहीं करी है। एक माँ की तड़प है, दुआ ज़ारा की तरह, जिसको दुआ ज़ारा उसको अपने सगा बाप बेटियों से जिना कर रहा है, अकेले फ्लैटों में क्यों रखा हुआ है? हाजी मुरीद गोड में तो आबद के भाई वो रह रहे हैं, ये मेरे बच्चों को क्यों नहीं रखा, बच्चियों को? अब तो ताहा नेवी में चला गया, मुझे इधर अकेला, आगे शादी नहीं होने दी, हमले करवा रहा है। और ये देखो, ये कल तो भाई नहीं थे, सारी दुनिया आ रही थी एजाज आलम सुलह करवाने के लिए, आज ये भाई आ गए। ये तो मौलवी है अदील तो मौलवी है, हाजी मुरीद गोड का जो है मकान नंबर E80, हाजी मुरीद गोड का तो मौलवी है। इसने हलाले क्यों ना करवाए, मुझे बताएं। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं, ठीक है ना। तो मैंने ये देखें कि ये बहुत गंदा खेल खेल रही थी, बहुत ही गंदा खेल रही थी, मगर मेरे अल्लाह से बढ़कर ना कोई भी दुनिया में नहीं है। मैंने कल ही बोला था, अल्लाह ताला इनके कच्चे चिट्ठे कुरान पाक लेकर आए। और नाजरीन, जब मैंने साद रिजवी पे, जब मैंने तारिक कुरैशी पे कुरान पाक लेके गई, उसकी बीवी मर गई, रात शादी करी, सुबह तलाक हो गई, 1 साल बाद तलाक हो गई, आज तबाह बर्बाद और जलील हो गया पूरी दुनिया में, दुकानों में आग लग गई। मुझे बगैर निकाह के आबद सवाती ने इससे रखा, ठीक है ना। अपने आप को बहुत समय में एक दरवेश की बेटी हूँ, मेरा रूप कोई भी हो, मैंने अभी पोलर का खाने का काम में पर्दे में रही हूँ। अब मेरी मजबूरी थी खतीजतुल कुबरा की जहाद लड़ना था। मेरी बच्चियों को अकेले ये शख्स फ्लैटों में रख कर कौन बाप रखता है, कौन सा मजहब इजाज़त देता है? चलो मैं बुरी हूँ ना, मैं पागल, जो 23 साल ये घर वो घर, तुझे पहचान दी, लोडर था लोडर, तारिक कुरैशी की दुकान पर आगे झाड़ू पोछे करने वाला। मैंने उसे इस मकाम तक पहुँचाया 2 नंबरी से नहीं, मैंने उसे अकल देकर, शऊर देकर, ठीक है ना। आज वो मेरा ही अकल, मेरा ही शऊर वो मुझ पे इस्तेमाल करना लग गया। याद नहीं है जनरल आसम मुनीर पे या फ़ौज पे तुम इमरान खान जब कोई भी हाथ डालेगा तो फिर फ़ौज करती क्या है, ठीक है ना। एक हद तक जुल्म, एक हद तक किसी को इतना जब शेर 2 कदम पीछे जाता है तो आगे इधर, किसी को इतना मत सताओ। एक माँ अपने खुदा से लड़ जाए अपने औलाद के लिए, 2-2 टके के जो 8-8 इसके भाई छोड़कर, जिस वक्त ये बगैरत मुझे जवान जाने माजरों में ये MQM का बंदा मेरे घरों में आता, उस वक्त कहाँ थी गैरत? मेरे पास थी बच्चियाँ, शाज़मा, तहा, मानूर, अब्दुल्ला, छोड़ के भागता था। ये लोग तारिक कुरैशी, ये लोग शामिल थे ना। ये एजाज आलम ने कौन से कत्ल और कौन से करप्शन नहीं करे, मुझे ये बताओ। पार्टियों में नहीं होता, फैया को नहीं पता, तारिक कुरैशी का फैये को नहीं पता, एजेंसियां अदारों का फैये को नहीं पता, पीपल्स पार्टी का जो बेनज़ीर को मार दिया, जुल्फ़िकार को मार दिया, पता नहीं था। सब पता होता है, सब पता होता है। वक़्त आने पे के बेटा मरसू सिन ना देसूँ, हुकूमत भी करो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरह, और इसको संभालो भी, वरना डंडा दे के रखेंगे। एक हद तक फ़ौज इस वक्त 4 सूबों को हिफाजत कर रही है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो दुश्मन नज़र गाड़े हुए हैं, इस वक्त जरदारी इसीलिए मज़े कर गया। उस वक़्त चलो जी जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ अब उन लोगों ने ठीक किया ना, तो जरदारी साहब और ये मुराद अली शाह और ये कामरान टसोरी क्यों ठीक नहीं करते? आगे हुकूमत तो बिलावल नहीं करनी है, बेनज़ीर के बेटों नहीं करनी है, नहीं उनको भी मार दोगे। बस सियासत में इस्तेमाल करना है। 5 साल की सियासत करके क्या करोगे? 10 साल की सियासत करके सियासत करनी है ना तो जुल्फ़िकार भुट्टो जैसी सियासत करो, सियासत करनी है ना तो बेनज़ीर जैसी करो,
ठीक है ना। हम नहीं कहते कि तुम नवाज शरीफ जैसी करो, शहबाज शरीफ जैसी करो, सैयद कायद आज़म जैसी करो, इमरान खान। सियासत करनी है तो अपने आप पीपल्स पार्टी वालों के लिए सियासत करनी है ना, ठीक है ना। तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो जैसी करो, फांसी पे लटक गया और बेनज़ीर ने अपना खून बहाया इस पाकिस्तान के लिए, उसके भाई मरे ना, ये लोग क्यों नहीं मरते? इसे कहते हैं सियासत, कि अपनी जेलों में जाया जाता है, जेलों में जाया था। जब तक लीडर नहीं बनता, जब तक जो है ना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जेल में गए तो बादशाह बने ना। कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। ये मौलवी जो कहाँ से भागा जा रहा है। मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान आपने सपोर्ट किया साद रिजवी को कि हमारे सुन्नी जमात के हैं, फिर मेरे हज़रत उमर ने अपने बेटे को क्यों सर कलम कर दिया? मेरे नबी के पास तो कोई भी आता, उस मुसलमान को हज़रत उमर ने मुसलमान का सर कलम क्यों किया? तो वो काफर का सर कलम करते ना। दीन में आना है तो सूरा बकरा में मुकम्मल दीन में आओ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बहुत इज्जत किया करती थी, मैं अलियास सतारी की भी इज्जत किया करती थी। आज मुझसे पूछते